हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल आपका कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया होगा, जरूर मिला होगा। और मैं इसी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपके लिए आज करने जा रहा हूं बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी दूसरे की भी हेल्प हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहिएगा यहाँ पर जरूर। और चलिएगा, हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस लेते हैं उसका, किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका समाधान हम किस तरीके से ढूंढे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए ही मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, सिर्फ आपको ही यहाँ पर सिखाने के लिए आ गया हूँ। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार तो स्टेटमेंट जो आपको दे रखे है वो सारे के सारे रीड कर दीजिएगा। उसके बाद उसमें गिवन पॉइंट दे रखे हैं वो उठा लीजिएगा। फिर उसी से रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला आपका बनता है, आपको याद है रिमाइंड में, तो आप उसको लिख के फिर उसके ऊपर उसकी वैल्यू पुट कीजिएगा और कर लीजिएगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अभी नीट के पेपर में देखने को मिल रहा था कि बहुत ज्यादा आपके जो पेपर है वो यहाँ पे डिफिकल्ट आया है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं रीड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 3 into 10 to the power minus 8 coulomb meter and placed with its axis making an angle 30 degree and with a uniform electric field experience a torque of जिसकी वैल्यू है आपके पास 1.2 into 10 to the power 3 न्यूटन एंड कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि समझते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसका कंसेप्ट हम समझ लें। हमारे पास में मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है हमारा इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे कंसेप्ट को हम ले लेते हैं इसी के जरिए। इसमें क्या कहता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को, किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रखा था तो ऐसे, मगर चला गया ऐसे। तो यहाँ पे टॉर्क फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, ये थीटा एंगल बन जाता है। कितना बन जाता है, थीटा एंगल बन गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, यानी कि ये थीटा की वैल्यू दे दी 30 डिग्री। ओके, और उसके बाद में कह रहा है कि भी ये फोर्स की भी वैल्यू दे दी इसने, कितना है, तो ये यहाँ पे टाउ काम कर रहा है, टॉर्क की वैल्यू निकल रही है हमारे पास में। तो इस तरीके से डाइपोल काम कर रहा है किसी फील्ड के अंदर। मेरे दोस्तों, भागना नहीं वीडियो को छोड़ के, नहीं तो आपका जो न्यूमेरिकल है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, किस तरीके से हम इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे फिर उसके बाद हम इसमें लिखते हैं कि भी हमारी क्या क्या वैल्यू इसमें दे रखी है। तो इसने कहा कि डाइपोल मोमेंट जो है आपका P से डिनोट किया जाता है डाइपोल मोमेंट को, यानी कि P से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 3 into 10 की जो पावर है वो 8 मीटर है, कूलम्ब मीटर है, सॉरी। उसके बाद में आपके पास में विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये डाइपोल किसके साथ एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है। तो थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ 1.2 into 10 to the power 3 न्यूटन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास में टाउ की जो वैल्यू दे रखी है वो आपके पास में दे रखी है 1.2 into 10 की पावर जो है 3 न्यूटन है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडले भाइयों, मैं आपके लिए इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से करने वाला हूं। और आपको करना कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे ये देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। मगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें निकालना है, तो यानी कि ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो टॉर्क क्या रखेंगे और पी साइन थीटा रख देंगे। हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या क्या है। उसके बाद में हमारे पास में ए की वैल्यू मिल जाती है। टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास में, हमने लिख रही है ये, तो ये आ गया। आइएगा दोस्तों, आइएगा, बाहर निकलिएगा। आप अपने सपनों की दुनिया जो देख रखी है आपने उसको पूरा करेंगे। आपके सपनों की दुनिया हम मिलकर काम करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। बस आप बने रहिएगा, वीडियो पर लास्ट तक जरूर देखिएगा न्यूमेरिकल का सॉल्यूशंस किस तरीके से किया जाता है। मगर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल के ऊपर आपको बने रहना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा अगर और न्यूमेरिकल आप करना चाहते हो। तो दोस्तों आइएगा, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू हमने राइट कर दी ऊपर। तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3 है, और 3 के बाद हमारे पास में वैल्यू मिल जाती है 8। ओके, और ये कूलम्ब क्या होती है, मीटर है।
तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को। फिर क्या है मेरे पास में पी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कर लेंगे साइन 30 डिग्री, कितना हो जाता है ये चीज देखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कूलम्ब मीटर है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे क्या कट रहा है, करने जो भी चीज कट रही है उसको छोड़ो, जो नहीं कट रही वो भी देखो यहाँ पे। तो कूलम्ब मीटर यहाँ पे 1 पॉइंट आपके पास में क्या जाता है, ये 2 हो जाता है, और 10 की पावर जो 3 है तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और नीचे बच जाएगा 3। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास में 1/2, और ये 1/2 है तो 2 भी ऊपर चला जाएगा। अगली लाइन में हम करेंगे इसमें आपके पास में 1/2 इंटू 10 की पावर जो है, अब यहाँ 8 में हम क्या कर देंगे, पावर जोड़ते हैं मल्टीप्लाई में होती है तो ये 11 होती हैं, तो उसके बाद में आपके पास में हो जाती है 3 और मल्टीप्लाई आ गया 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके, तो यहाँ पे ये 2 ऊपर चला गया। ओके, देखिएगा कितना आसान है आपके पास में। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाता है, ये 3 से ये कट जाता है, तो पॉइंट हमें मिल जाता है। मैंने ऐसा यूनिट नहीं लिखी है, कूलम्ब मीटर थी ना हमारी और यहाँ पे न्यूटन थी, तो हाँ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भी हमारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आएगी क्या, वो चीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें। तो 1.2 जो है हमारे पास में वैल्यू, तो इसको हम डेसिमल से हटाएंगे, ये कट जाएगा 0.4 पे कट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, तो 0.8 इंटू 10 की जो पावर है 11 ये आ जाएगी, और ये क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम्ब, क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है ये न्यूटन पर कूलम्ब, तो इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें मेरे प्यारे भाइयों न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये हमारी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। ये डाइपोल की वैल्यू थे मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व किया। नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से फिर से कीजिएगा, वीडियो को फिर से दोबारा से देखिएगा, फिर से न्यूमेरिकल आपको समझ में आ सकता है। मैं ये न्यूमेरिकल आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ नीट एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए, तो आप समझते रहिएगा, वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। हर एक नया न्यूमेरिकल, हर एक डेली आपके लिए कोई ना कोई नई फिजिक्स के रिलेट करती है। फिजिक्स आपकी जान है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, पूरी पावर डाल देंगे, इसमें पूरी जान डाल देंगे फिर करे इस सब्जेक्ट में, तो सीखने के लिए, मगर सीखना आप ही को है दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक जरूर, और देखिएगा हमने किस तरीके से ये वीडियो को सॉल्यूशन कर लिया है। तो आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।